चलो। Hello everyone. Good evening and happy new year to all of you. 2022 के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं आप लोग को आज मोटिवेशन स्पीच देना चाहती हूँ। अच्छा लगेगा तो क्लैपिंग कीजिएगा लोग। हम जब छोटे होते हैं तो हमको पेंसिल यूज़ करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि अगर हमारी गलतियाँ हो तो हम उसको इरेज कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं हम लोग को पेन दे दिया जाता है, क्योंकि हम बड़े होते जाते हैं। और बड़े होने का मतलब ये है कि हम अपनी गलतियों को इतनी आसानी से नहीं मिटा सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है। खत्म तो बोलो कि हाँ खत्म, तुम फुल बोलो क्लैपिंग करो। कोई फुल बोलते हैं क्लैपिंग क्लैपिंग करो। आप बोली थैंक यू, बस उसमें खुद क्लैपिंग आएगी। फटे जूते पहनकर चढ़े थे पहाड़ पे, फटे जूते पहनकर चढ़े थे पहाड़ पे, हमारे सपने तो थे हमारे औकात से बढ़ के। थैंक यू। हो गया? नहीं और है। अच्छा ठीक। पेनिया लेके कहाँ गई वहाँ पे? पेनिया का यूज काम नहीं है। अब नहीं। कल पीट तो क्या खाते हो? क्या पेन पे दियो। कल स्टॉप कीजिए। अच्छा स्टॉप कर। है पर अपना हक जमाता है कैप। कल वाला, कल पेन पे ज्यादा हो गया था कैप वाला, उसी को नहीं, देख काम कोई और करता है और मतलब कि नाम किसी और छुपा होता है। हाँ ये बात है। बच रहा है। ऐसे कर लो ऐसे। इसको यहाँ नहीं तो ऊपर करना पड़ता है। हाँ और ऊपर करो बस। बोलो बना के बोलो। नहीं बोलो, आप लोग भी कुछ ना कुछ बोलना है, जितने भी लोग आए हैं। क्या है? बस बोलना है तो बोलना है। अब वो बोलिए तो सब लोगों को बोलना पड़ेगा। बोलो। बहुत लोग बोलते हैं कि जिंदगी जीने के लिए खुशियां नहीं है। जिंदगी में अगर आप कुछ करें उसी में आपकी खुशियां, आपकी फैमिली साथ हो। बंद हो काम गया, खत्म। डिस्चार्ज हो गया वो। इसीलिए 2 बार टिंग टिंग कर रहा था। और पीछे वहाँ पे लगा दी। हाँ बोली, समझ आई। एक आईएएस था, वो गया था इंटरव्यू देने। उनसे इंग्लिश में बात करने के लिए बोला गया, तो वो इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता था। तो जो पूछने वाले थे वो बोले कि अच्छा ज़रा आप पानी पी लीजिए फिर बताइएगा। वो पानी जो था कांच के गिलास में था। तो आईएएस बनने वाले जो थे वो बोले कि मैं कांच के गिलास में पानी नहीं पीता। तो बोले कि क्यों, पानी तो पानी होता है, किसी चीज़ में भी हो। तो आईएएस जो बनने वाले थे वो बोलते हैं कि उसी तरह लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ईमानदारी से काम करें और अपना वफादारी से अपने काम से मतलब जो काम करते हैं मतलब कि अपने काम से बेईमानी नहीं कोई दिक्कत नहीं है यार। जो लोग बोलते हैं आईपीएस जो बनने होते हैं या फिर आईएएस बने होते हैं, आईएएस पीसीएस, वो बोलते हैं कि हम 8-8 घंटे पढ़ते हैं। वो तो 8 घंटे कभी पढ़ ही नहीं सकते हैं। उनको बोलो जाने दो, आप पढ़ो। हम भी पढ़ेंगे। क्योंकि और जो लोग बोलते हैं कि हाउ डू वी मतलब मोटिवेशन वीडियो सर्च करते हैं, उनको मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको कौन सा टाइम टेबल पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उनके अलावा और बेहतर कोई नहीं जानता है। थैंक यू। और कितना जवाब तुम्हारे बोलिए। क्या बोले? ऊपर कर इसको। हाँ बोल। अपना नाम बोलो। कहाँ हाँ। से? हेलो एवरीवन। और वो करो। हेलो एवरीवन। और हेलो। हाँ
बोलो। अपना नाम बोलो। माय नेम इज आकांक्षा। माय नेम इज आकांक्षा। अरे बोलते यहाँ पे बोलोगे तभी तो कोई कुछ बोल पाओगे, तो ऐसे रहोगे, यही बताओ। कुछ भी बोलो जो सबसे पहले अपना introduction दो। हाँ सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दो। Good Class. evening. My name is Akansha Rai. हाँ I read class 9. I'm coming from Hata. हाँ एंड गिविंग ऑल टू खाता तो कुत्ता का And I am the student of Geet Govind Academy. ओह ये चीज तो बोलना जरूरी है। चलो ठीक है बोल जो मिलते मन। इसका वीडियो और लंबा हो जाएगा ऐसे। पता नहीं इधर तो तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है तुमको, कुछ नहीं। अरे ठीक है, कहीं मान लो चलो कि कोई एक ऐसा जगह मिल गया, मंच मिल गया जहाँ पे तुमको बोलना हो किसी के बारे में कुछ, चाहे अपने बारे में 3-4 तारीफ मारो और क्या। क्या है हमारे में खासियत? जो यही तो बात होती है, सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है खासियत, अब मारो नहीं तो क्या कर सकते। अब किसमें एक्सपर्ट? बेवकूफ बनाने। हाँ? बेवकूफ बनाने। किसको बेवकूफ बनाएंगे? भाई उसी पे बोल दो, उसी पे बोल दो। उसे हाँ बोल उसे दो। बोलो ना, कोई भी चीज पे बोलो, कोई चीज, कोई इशू नहीं है उसमें। बना। एक और याद है मानने वाले। हाँ तू पहले पीछे जा। वो आ ही नहीं रहा था। मन कर रही से वीडियो थोड़ा सोच ले। हाँ तू सोचो, कोई दिक्कत नहीं। तब तो कोई और जाए। मैं तो नहीं लगी। अभी भी समय लगेगा तो जा जा, समय। सोमे एक चलो, चलो, वीडियो दिखा दीजिए। हम तो कुछ सर हम जाएगा तू कर सकती है जा। नहीं you can do it। इसको पता हम धार्मिक कहानी नहीं इसको गायब ना सर। लंबा ठीक है नहीं जाओ ना। वहाँ पे जाओ, सर जाओ सर जल्दी जाओ। एक धार्मिक कहानी बताएं। हाँ कुछ भी चलेगा, कुछ भी ना। हाँ कुछ भी, बैठो क्या आ जा हमको नहीं बोल बैठ, गाना ही बोलना ही है क्या बोले जो भी तुमको, जैसे वो भी कुछ बोलने वाली, बैठो नाम ऑन करो उसको। गिलास बोलो। तुम खा जाओ। उसको को भी सुन। हाय फ्रेंड्स। हाय। हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं आपके सामने एक धार्मिक कहानी बताने जा रही हूँ। इसमें जो भी त्रुटियां हो उन्हें क्षमा कर दें। तुम लोग उसके ध्यान को मत इधर उधर खींचो, बोलो मत कुछ भी, बोलिए। एक गांव था, वहाँ पे एक राजा था। उस राजा का कोई पुत्र नहीं था। फिर कुछ साल बाद उसका एक पुत्र हुआ। उसकी शादी हुई और जब उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी रात को उसको नींद नहीं आ रहा था, तो रात को उठी और वहाँ पे एक तलवार टंगी हुई थी। वो तलवार को देखने लगी और वो जब तलवार को देख रही थी तो उसके हाथ से तलवार छूट गया और छूट के गिर गया, और जिससे कि उस राजा के जो बेटा था उसकी गर्दन कट गई। फिर उसे डर लगने लगा। कुछ नहीं, तू क्यों रुक गई? सर चुटकुला भी सुना सकते हैं। हाँ चले। फिर वो जो राजा का लड़का था उसकी पत्नी सोचने लगी कि मैं अगर जो बताऊंगी उन लोग को यकीन नहीं होगा। उन लोग को लगेगा कि मैंने ही अपने पति की हत्या की है। और इस बेटे की हत्या की पत्नी की कर। अरे सर सही ना कर रही है, उसकी वाइफ सोच रही है, राजा की बेटे की वाइफ सोच रही है। ये तो और तेज है। आप लोगों के पल्ले नहीं पड़े। तो फिर वो रोने लगी और फिर जब सुबह हुआ तो सब अपने महल में जितने भी लोग थे सबको उसने बुलाया। तो सब लोग आए और उनसे वो उसकी राजा की बेटे की पत्नी ने कहा कि मैं इनका जिसने इनकी मृत्यु की है वो मंदिर की तरफ भागा है और
और उस मंदिर में कई सालों से एक पुजारी पूजा कर रहा था। तो राजा गया अपने सिपाहियों के साथ और उस जो ब्राह्मण था उसके एक हाथ काट दिया बिना कुछ सोचे समझे। फिर वो ब्राह्मण उस राजा को अत्याचारी समझ के और उसका राज्य छोड़ के चला गया। फिर जब वो राज्य छोड़ के गया तो वो गया एक विद्वान पंडित था जो कि हर चीज जानता था। फिर वो उसके पास गया, उसके घर पहुंचा था। वो जो विद्वान पंडित था उसकी पत्नी उसको दिन भर गाली दे रही थी। किसी को हंसी नहीं आई लेकिन बहुत तो जब तक वो ब्राह्मण वहां पे था तब तक उसकी पत्नी उस विद्वान पंडित को गाली देती रही। फिर जब वो शाम को पूजा करा के वो विद्वान पंडित आया तो फिर पहले तो ब्राह्मण ने उसे ये पूछा कि उसकी पत्नी उसको इतना गाली क्यों दे रही है। तो फिर उस विद्वान पंडित ने बताया कि ये हमारे पिछले जन्म के कर्म है, जो कि पिछले जन्म में जो मेरी पत्नी है वो पिछले जन्म में एक गधी थी। और उसके पीठ पे फोड़ा हुआ था जिसमें कीड़े पड़ गए थे। और पिछले जन्म में मैं कौवा था। मैंने उसकी पीठ के जो फोड़ा था उसको मैंने खाना शुरू किया, जिससे उसको उस घोड़ी को हर गधी थी ना? कुछ ही हो गया। क्या बोले कुछ समझ में गधी थी ना वो पिछले जन्म में? गधी बोलो, घोड़ी बोल रही हो। तो उस गधी को कष्ट होता है, जितनी बार वो अपने चोंच से उन कीड़ों को खाता उतनी बार उसकी गधी को दर्द होता। और इसके बाद अच्छा, जल्दी जल्दी निपटा इसको। इसके बाद कौवे की चोंच उस गधी की पीठ में फंस गई। फिर वो गधी गई नदी में और नदी में जाके उसने सोचा कि मेरा जो पीठ में से है वो कौवे का मतलब चोंच निकल जाएगा। फिर वो गई गधी नदी में। इसके बाद वो नदी के साथ वो घोड़ी और कौवा दोनों एक साथ बह गए, वो दोनों मर गए। तो वही विद्वान पंडित ने बताया कि इसी तरह इस जन्म में वो मेरी पत्नी बन गई है और मैं एक विद्वान पंडित बन गया हूँ। तो ये मेरे पिछले जन्म के कर्म है जो मैं इस जन्म में भोग रहा हूँ और मैं खुशी खुशी भोग रहा हूँ। तो फिर उसने विद्वान पंडित ने बोला कि चलिए अब आप अपना बताइए आपका कैसे आना हुआ। तो फिर उस जो ब्राह्मण था उसने सब पूरी बात अपनी बता दी कि मेरा हाथ कट गया बिना किसी मतलब के। और इसके बाद तो फिर ब्राह्मण ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने कुछ नहीं किया था फिर भी मेरा हाथ कट गया। तो फिर वो विद्वान पंडित ने बताया कि पिछले जन्म के तुम एक साधु थे और जो राजा का बेटा है वो था एक कसाई था वो, और जो राजा की लड़की की जो पत्नी है वो पिछले जन्म में उसकी वो एक हिरन थी और साधु जा रहा था तो वो हिरन के पीछे वो भागने लगा और भागते भागते वो इस तरह से इससे ज्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ, बहुत लंबा है। तू भाई हाँ इससे हमें ये पता चल गया हम लोग सब पता चल गया। आई पिछले जन्म का कर्मों का फल हमें इस जन्म में भोगना ही पड़ता है। भोगना ही go जा वेरी गुड जा। तेरे को दूध दिलवाना जाना है। हमको बाहर जाना सौम्या क्या बोले यार पता नहीं यार। सौम्या जल्दी फास्ट। जल्दी करो साहब लेट सही है बहुत जरूरत था तो स्पेस अच्छा फोटो भेज दीजिएगा मैम आपकी दुकान के आगे नंबर लिखा है ना। बोल देंगे कि हम लोग का प्लान थोड़ी था सर का पैसे चाहिए सर के पैसे ओ आपका तारीफ हो जाएगा सर मत बोलिए। हेलो एवरीवन चालू कर ले ओके। हाँ हेलो एवरीवन ऊपर और ऊपर करो उसको। हाँ हेलो एवरीवन
एवरीवन हेलो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ठीक है Happy New Year from 2022। हाँ मैं एक चुटकुला सुनाने जा रही हूँ। एक चोर था, एक साहब था और एक नौकर था। तो साहब चोर से बोलता है, रात के 12 बज रहे थे, तारे टिमटिमा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, इतने में चोर है, दीवार से कूदा, गाय लेके भाग गया। तभी ये बात रटते रटते नौकर पुलिस के पास जाता है और बोलता है, रात के 2 बज रहे थे, तारे भौंक रहे थे, कुत्ते टिमटिमा रहे थे, इतने में चोर आया, गाय से कूदा, दीवार लेके भाग गया। गाय से पूरा दीवार लेके भाग अरे मैं आप- वो मैं लग रहा है खुद हंस रही इसलिए समझ में नहीं आ रहा किसी को। ये तो बढ़िया लेकिन बोले कुत्ते टिमटिमा रहे थे। हो गए थैंक यू नहीं बोलोगी? थैंक यू बोल दो उसमें बोला है? बोल दिया चलो बैठ पूजा भाग गई। आसुरी भाग गई। पूजा? कसम से बता रहे हो पूजा? आसुरी। पूजा सर हमने हो गया जा नहीं रहा तब पे तो सोच रहा था जा सोचा चू चू चू। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हाँ बोलो हेलो, वेलकम टू चुटकुला। होता है एक स्टूडेंट था, एक टीचर थी। टीचर ने बोला, अपने पापा का नाम बताओ। स्टूडेंट बोला, सुंदर ब्यूटीफुल रेड। इंग्लिश में अपना नाम, अपने पापा का नाम बताओ। स्टूडेंट बोला, ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। टीचर ने बोला, हिंदी में बताओ। बोला, सुंदरलाल चड्ढा। थैंक यू। चलो बढ़िया था बढ़िया चलो ब्यूटीफुल क्या अनुराग में सही नहीं। गलती हो रही है। उस जल्दी हम नहीं हो रही चिंता नहीं नहीं हम सीरियस नहीं खत्म। सीरियस होते तब हम नहीं जाएंगे नहीं, सोच लेते हैं क्या? ठीक है जाओ सोच ले। अगर यहाँ से कोई नहीं बोला तो फिर तुम ही जाओगे हम करेंगे हाँ, हम नहीं बोलेंगे कब नहीं अभी तक नहीं सोच लेंगे। हाँ, अच्छा सोचो और इधर हाँ अब चलो Hello everybody, my name is Abhay Yadav. I am from Salempur and I am 14 year old. My aim is become Air Force and my father name is Mr. Sailendra Singh Yadav and my mother name is Mrs. Chanda Devi and I am the student of GGCC and MGRP also and I come here for say something more about my aim. Thank you, ये सोच लेंगे। अच्छा अपने के बारे में बोलोगे हाँ। ठीक है बोलो कुछ भी बोलो क्या फर्क पड़ता है बोलने से मतलब है अपना नाम ही बता सकते हैं बस ना वो हम बता के चलेंगे तो लात तो लिखी भी होगी मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं बड़ा होकर एयरफोर्स ऑफिसर बनूं पर मेरे घर वाले नहीं चाहते कि मैं एयरफोर्स ऑफिसर बनूं क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं ऐसी नौकरी करूं जिससे एयरफोर्स से भी ज़्यादा पैसा मिले लेकिन मैं नहीं चाहता क्योंकि मेरे मामा की 2016 में प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं भी एक एयरफोर्स ऑफिसर बनूं और मैं एक ना तो एक दिन बन के रहूँगा थैंक यू हम नहीं बोलेंगे जाए सरकार हाँ नहीं नहीं कोई ऑप्शन नहीं है नहीं यार पूजा अभी सीरियस नहीं है सीरियस होने तो काफी अच्छा है हाँ जाओ 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 बैग तुम्हारा नहीं लाए थे। हाँ जाओ बैग उड़ने का। बड़ा तेज साइकिल चलाती बोल दीजिए तनी आराम से चला है बहुत तेज चलाइए चल देखो कभी भी किसी को मना करोगे तो वही करे को और तेज चलो ठीक चलो अब बोलिएगा फिर सर लास्ट में। ठीक है तभी को खत्म तभी से निकल फिर से कर हाँ, मेरा वो अच्छा नहीं। हाँ ठीक है name is Shivam Kanodia. I live in Jamalpur and my father name is Mr. Santosh Kumar Kanodia and my mother name is Kiran Devi. बोलो बस ना अभी कहाँ बस
अरे एम हॉबी, पढ़ना लिखना, जो भी तुमको भविष्य में करना है, क्या करना चाहते हो, और जो भी है ये 3-5 यही ना होता है कि और क्या होता है? बोलो, बोलते जाओ। My aim is Indian Army. ठीक बोल। ऐसे नहीं चलेगा। नहीं है। अरे ऐसे तो हो नहीं सकता। अब इंडियन आर्मी के लिए अब क्या क्या कर रहे हैं बताइए? उसके लिए कुछ कर रहे हैं? याद करना। क्या थे तो वही तैयारी बताना है उसमें। और क्या ऐसा कुछ थोड़ा ना है कि तुमसे हम पूछ रहे हैं कि ये बताओ, जो चीज डिस्कवरी नहीं उसको डिस्कवर करो, ऐसा पूछे हैं? ये सब जो भी बताया सब पहले से चीज थी, बस उनको जाके बस बोल दिया, वही तुमको ही बोलना है। ऐसे नहीं उस बारे में, ऐसे ही मुंह फट होके पड़ेगा बहुत ढेर। बताओ, बोल सर नहीं। बोल आगे कुछ भी। बैंड का भाई का नाम बता दे। हाँ, ट्विंकल टू लिटिल स्टार गाओ। हाँ चलेगा वो भी। जॉनी जॉनी यार। हाँ जॉनी जॉनी चलेगा। अरे नहीं, जॉनी जॉनी। I come here from और क्या, इतनी चीजें हैं लाइफ में, इतनी चीजें हैं, जब से पैदा हुए अभी तक इतनी चीजें हुई होंगी तुम्हारे साथ कि वो उसमें से एक मोमेंट निकाल के जो तुम्हारे लिए अच्छा रहा हो। सवाल में पढ़ा ही ना स्नैक वाला वो स्टोरी, वो भी तो अच्छा था। जब से पैदा हो तब से तेरे पास कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ जो बताने लायक हो किसी को। हमारे पास तो एकदम छड़ी है लाइन से, एक को बताता तो दूसरा का याद आ जाता है। कोई याद नहीं है। पता नहीं, बताओ जल्दी से कौन सा चुप, अरे कौन सा पोएम सुना रहे हो? मस्जिद गिरानी है जो ना तो। हाँ सुनाओ मस्जिद गिरानी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डबकी, बाहर निकालो जाएगी। बस इतना ही है। वाह, दिल जीत गया बच्चे। क्या है क्या? आगे हो जाओ भेजिए, हम चल जाएंगे। उसको आगे भेज लीजिए। मैं लास्ट में अच्छा लगेगा उसे, नहीं पर हम सीरियस नहीं होता। क्या बताएं सर? नाम बता के चले आप। चलो निकलो पहले। 15। हाँ Good evening everyone. My name is Anurag Pandey. My father name is Sri Shiv Kumar Kanojia. My mother name is Urmila Devi. I read in class 9th B. आपके बीच में मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। हाथ निकाल उसमें से। ये क्या? स्ट्रेट इजी लंबी सांस एकदम आराम। माइक को ऊपर करो जो मुंह तक आवे। हाँ बोलो। हरियाणा पंजाब तो बेकारी। ऑन करो। ऑन है सर। अच्छा बोल रहे हो उसमें? हाँ। हाँ पास ठीक। में ले जाने पास को में ले बोला। जा, पास में रखो मुंह के। हम कितना यहाँ पे और यहाँ पास। पे। हाँ ठीक। हरियाणा पंजाब तो बेकारी में बदनाम, आओ कभी हमारे उत्तर प्रदेश में। हरियाणा पंजाब तो बेकारी में बदनाम, आओ कभी हमारे उत्तर प्रदेश में। ना ही गुंडई पे गाना बनाते हैं, ना ही गाड़ी पे गुज्जर जाट लिखवाते हैं। हमारे यहाँ 5-5 साल के लौंडे भी कट्टे चलाते हैं। वाह 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 वाह। क्या कुछ इन लोगों को तहजीब सिखाओ। I am Ankur Kumar from Sainik School, Golpara. I am here to speak some शायरीज। दूर से देखा तो ताजमहल की सफाई हो रही थी, दूर से देखा तो ताजमहल की सफाई हो रही थी, पास आके देखा तो अनुराग की सगाई हो रही थी। वाह, सब खतरनाक यही हो। तू कुछ ट्राई कर ले। हाँ वैसे बता। देख यहाँ से नहीं वहीं से बोलना। बोले जाओ। सर जल्दी करिए, लेट हो रहा है गाइस। अब जाओ, अब वो चल जा कर। सकते हो। अब जा जो हो गई। जाएंगे, सुन के जाएंगे। कह जाओ। घर जा रहे कोई आ गया। जाओ जाओ जल्दी से। कितना सर कुछ मत बोलिए, आप थोड़ा सा मोटिवेट समझा के दें।
बहुत बढ़िया, तुम कर सकती हो। ये चीज बहुत कॉमन है कुछ अलग। बीटीएस की सौगंध। जा। मैं मुझे अगर नहीं बोल ली तो बीटीएस सारे मर जाएंगे। बहुत लंबा हो गया। आज हाँ। तुम्हारे बोलने से उनकी जान बच रही है। हाँ, जाओ, और नहीं बोलोगी तो बीटीएस वाला गाना भूल जाएंगे सब। बस चलो सीरियस हो जाए और कहिए बस ज्यादा कर कोई दिया ना मुआ दिया उन लोगों को बेचारों को। हंसना मत, नहीं तो ये हो जाएगी तो चुप होनी हो। बोला चुप हो जा। का दवाई कौन है? Hello everyone, good evening sir, good evening my all friends. My name is Pooja Kanojia and I'm coming from Jamalpur. And my mother name is Sangeeta Devi and my father name is Anil Kumar Kanojia. I'm going to motivation speech. So let's start the speech. बोले ना, जैसे कि एक लड़के वाले होते हैं, लड़की को देखने नहीं, हाँ लड़की को मतलब लड़की वाले देखने आते हैं लड़के को, तो लड़की वाले देखते मतलब कि लड़का जो उसकी सोच कैसी होती है हम बताते हैं आपको। तो लड़का जो रहता है ना, चप्पल पहना रहता है सिंपल सा हवाई चप्पल और सीधा जैसे कि पैंट पहनते हैं वैसे और शर्ट। तो वो बोला ना कि लड़की वाले मतलब कि मुझे लड़की देखेगी तो वो मेरी असली हालत में देखेगी कि जब मेरी कोई दिक्कत और परेशानी आएगी तो वो मैं जैसा हूँ वैसा ही, ना कि मेरी हैसियत और जैसे कि मैं इतना मतलब कि सूट वूट पहन के ना जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। तो ऐसे मतलब वो गया तो मतलब बोला ना कि थोड़ा सा बहुत दिनों में मैं देखी हूँ। लो, इधर एक हम गेम कर रहे हैं। 1 मिनट, बस 1 मिनट लगेगा। उस गेम नहीं है। भाई बता ले तो कोई बात करती हाँ, है। उसके बाद याद आ गया बलून गिरा। बस अभी तो लड़के वाले गए, उसको कुछ भी नहीं किया। चले आए। ओ, खाने पीने गए थे। हाँ। याद नहीं आ रहा है पर सही से दिमाग में नहीं आया। दूसरा कह दो। दूसरा कुछ भी चलेगा। गल वही पे कुल बीने का सिखाना रखिए उसी पे। ये अब ना करे रुक नहीं किया। रुको जरा सबर रखो। अरे अपने मन से बोल दो। और क्या जरूरी है कि कहीं से सुना सुनाया। नर्वस हो रहे हैं आप। अच्छा नर्वस देखो यही तो सीन है, नर्वस इसी से बोलते हैं। यही तो सीन है नर्वस होने का। यहाँ नर्वस अच्छा देखो हम आइडिया में गए थे पढ़ाने के लिए, क्यों नर्वस होने नर्वस के हो रहे लिए। थे अभी। नहीं अरे एमजीआरपी में गए तो सोचे थे कि जाएंगे वहाँ पे हाई क्लास में बहुत सारे बच्चे 50 60 70 एक बार में बैठती है, वहाँ पे जाएंगे पढ़ाएंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। पब्लिक स्पीकिंग एक टॉपिक होता है, पब्लिक स्पीकिंग। कसम से याद पड़ता पूजा तुम्हारे घर से कॉल आ रहा है। हो जा गई। बोल दीजिए है अभी कुछ। बोल दो 10 मिनट, आधा घंटा। लो बतिया लो। हाय अभी कर रही है। कितना बज रहा है? कितना बज रहा है? हाँ कितना बज रहा है? 6 बजने वाला है। 6 बज गए। 5